हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनक जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फन बेस्ट ऑफ फैमिली लर्निंग। के इस प्रोसेस में आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया विक्स क्या होता है, किस तरीके से इसको हमको यूज करना है, क्या इसका मित्र है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, नाम में ही छिपा हुआ विक्स मतलब वोलेटिलिटी, ये बताता है कि मार्केट में डर का माहौल कैसा है। अगर ये विक्स आपको ऊपर दिखता है तो इसका मतलब मार्केट में डर ज्यादा है। और ये डर क्यों होता है? जब कोई एक इवेंट होने वाला होता है जो अनसर्टेन है, जिसका रिजल्ट हमको नहीं मालूम, लाइक कहीं पर वॉर हो रहा हो, कहीं पे पॉलिटिकल इलेक्शन होने वाला हो, या फिर कुछ अनसर्टेन इवेंट होने वाला हो, लेट्स से कि कोई आरबीआई की पॉलिसी आने वाली हो। तो ऐसा कुछ भी होने वाला हो तो ये हमेशा डर मार्केट में उस टाइम लोगों के पास में ज्यादा होता है कि पता नहीं क्या होगा, इस इवेंट का क्या रिजल्ट निकलेगा। तो उस टाइम डर ज्यादा रहता है। डर ज्यादा होने की वजह से ये जो विक्स होता है ये भी आपको हायर साइड में दिखाता है। ये दिखाता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है। और एक बार जब वो इवेंट खत्म हो जाता है तो धीरे 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 इसका क्या है, ये विक्स धीरे 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 कम होता जाता है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि मार्केट में डर कितना है। ठीक है। और इनकेस ये अगर नीचे रहता है तो मार्केट में क्या दिखता है कि मार्केट में दिखता है कि मार्केट अभी स्टेबल है। लेकिन नीचे में भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज से अगर ज्यादा नीचे रहेगा तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में अभी एकदम डलनेस हो गई है। कोई भी इवेंट अगर ट्रिगर होता है तो सडनली ये हाइप हो सकता है और मार्केट में जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई थी, स्टेप बाय स्टेप करके छोटी छोटी पोजीशन जिन लोगों ने कलेक्ट करनी स्टार्ट की थी, वो सब लोग वहां पर डर जाएंगे। समझ में नहीं आया? चलिए धीरे धीरे समझाते हैं इसको क्या होता है। ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, फिक्स मैंने आपको बताया कि एक वोलाटिलिटी, ये बताता है कि मार्केट में कितनी वोलाटिलिटी रहती है। क्या ये केवल इंडिया में ही होती है? नहीं, ये इंडिया के बाहर भी है। तो क्या विक्स ये बताता है कि निफ्टी कितना ऊपर या नीचे जाएगा, मार्केट कितना ऊपर या नीचे जाएगा? नो, बिल्कुल भी नहीं बताता। क्या विक्स के थ्रू हम लोग कोई ट्रेड ले सकते हैं क्या? देखिए, विक्स के थ्रू हम लोग कोई ट्रेड तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड हम लोगों ने लिया उसमें कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि ये विक्स क्या हमको सपोर्ट कर रहा है ट्रेड को करने के लिए या नहीं कर रहा है, हमको टारगेट बड़ा रखना है या छोटा रखना है। तो एक्चुअल में विक्स का कैसे यूज करें? दोस्तों, विक्स के ना एक पर्टिकुलर नंबर होते हैं। ठीक है, 0 से 100 के बीच में होता है। ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि विक्स का अभी आपको एक लेवल डिसाइड कर लेना है कि किस लेवल पे विक्स ऑन एन एवरेज रहता है। तो विक्स अगर 18 से 25 के बीच में है तो ये विक्स का मीडियम लेवल है। इसका मतलब मार्केट है वो है नॉर्मल है। अब अगर विक्स 25 को क्रॉस करता है तो आप ये समझ लेना मार्केट में कोई इवेंट हो सकता है या मार्केट में डर का माहौल बढ़ रहा है। ठीक है। और जनरली ये जो फिक्स है ना, ये डेरिवेटिव्स पोजीशन के थ्रू कैलकुलेट होता है। इसका मतलब जो बड़े लोग जो पोजीशन बनाते हैं वो डेरिवेटिव्स में ज्यादा बनाते हैं। तो होता क्या है ना कि अगर बड़े लोगों में डर बढ़ रहा है, बड़े लोगों ने डेरिवेटिव में ऐसी पोजीशन बनाई कि जिससे फिक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? फिक्स बढ़ रहा है मतलब डर बढ़ रहा है। इसका मतलब बड़े लोग भी फियरफुल हैं। और जब बड़े लोग फियरफुल है तो आपको भी संभल जाना चाहिए कि बड़े लोग फियरफुल है तो हम भी संभल जाए बच्चों। क्योंकि होने वाला क्या है, हम लोग भी फंस सकते हैं वहां पर। तो विक्स अगर ऊपर बढ़ रहा है, मार्केट बड़े लोगों ने डेरिवेटिव पोजीशन ऐसी बनाई है कि विक्स ऊपर बढ़ रहा है तो प्राइसेस है जो ऑप्शंस की है वो ऊपर बढ़ती जाएगी। और जब ऑप्शन की प्राइसेस ऊपर बढ़ती जाएगी तो ऐसे केस में ऑप्शन को बाई नहीं किया जाता, ऑप्शन को सेल किया जाता है। क्योंकि जब भी वो इवेंट ट्रिगर होगा उसके बाद में वो कूलिंग ऑफ आएगी और आप ऑप्शन एक हाई प्रीमियम पे सेल कर रहे हो। क्योंकि विक्स ऊपर बढ़ रहा था, बड़े लोगों ने पोजीशन वैसे बनाई थी, मार्केट में डर का माहौल था। तो क्या हुआ कि प्रीमियम्स ऊपर बढ़े और ऊपर बढ़ने के बाद में आपने ऊपर के लेवल पे उसको सेल किया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जब भी मार्केट में डर बढ़ता है, और डर कब बढ़ता है? जब भी कोई इवेंट होने वाली हो, लाइक जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, पॉलिटिकल इलेक्शन हो सकते हैं, कोई वॉर हो सकता है, कोई आरबीआई की पॉलिसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जब भी ये विक्स ऊपर बढ़ता है ये हमेशा ऑप्शन सेलर के लिए एक अच्छा रहता है। ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग केवल विक्स ऊपर बढ़ने से ट्रेड नहीं करना है, चार्ट पैटर्न भी आपको देखना है, चार्ट पैटर्न आपके फेवर में होना चाहिए। ठीक है। तो विक्स ऊपर बढ़ा तो ऑप्शन बाइंग की साइड में तो एटलीस्ट आपको नहीं देखना, पहली चीज आपको पता चल गई है। ठीक है। कि ऑप्शन सेलिंग की साइड में हमको देखना चाहिए क्योंकि हमको हाई प्रीमियम दिखना है। ऑप्शन बाई अगर गलती से कर लिया तो हाई प्रीमियम पे हम लोग बाई करेंगे और जब भी वो इवेंट सेट ऑफ होगा तो प्रीमियम स्लोज होंगे और आपको होना लग जाएगा नुकसान। ओके। और हमारी पोजीशन भी हमको कंट्रोल में रखनी है क्योंकि फिक्स ऊपर बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि वोलेटिलिटी ज्यादा है। और अगर विक्स 18 टू 25 के बीच में तो ठीक है, नॉर्मल है, आप नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं। विक्स 18 के नीचे है तो भी थोड़ा संभल जाना है क्योंकि होना क्या है कि मार्केट एकदम डल सा हो गया। अब क्या होगा कि कोई भी अगर इवेंट ट्रिगर हो गया तो सडनली ये विप शूटअप होगा क्योंकि मार्केट ने किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं किया होगा और वो इवेंट हो गया। तो लोगों में सडनली, अगर मार्केट किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं करता और सडनली वो इवेंट हो जाती है तो होता क्या है कि मार्केट में प्राइसेस शूटअप हो जाती है या मार्केट एक सडन रिएक्शन देता है ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। तो वो लोग फंस जाते हैं।
ठीक है, जिन लोगों ने उस टाइम अपनी पोजीशन बनाई होगी, जिन लोगों ने जब फिक्स एकदम 18 से नीचे था और एकदम मीडियम मीडियम पोजीशन लोगों ने अपनी बनाई होगी, तो वहां पर भी फंस जाते हैं। तो फिक्स जब 18 to 25 है दैट इज ओके, 18 से नीचे है तो भी थोड़ा संभलना है, और 25 के ऊपर है तो भी संभलना है, और 25 के ऊपर है तो हम लोग कहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग में करेंगे। ऑप्शन बाइंग तो करना ही नहीं है, 18-25 ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, एंड 18 के नीचे भी है तो भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें सेकंड चीज क्या आती है दोस्तों, सेकंड चीज ये आती है कि जब भी विक्स एक अगर नॉर्मल चल रहा हो और आप सोच रहे हो कि विक्स आपको कैसे ट्रेड करना है, लेट्स से कि अगर विक्स विक्स को जब भी ट्रेड करना होता है तो आपको देखना होता है कि उसका ओपनिंग क्या है। पॉइंट क्या है कि सपोज आपने देखा कि विक्स आप 12 बजे आए, 1 बजे आपने देखा विक्स 5% आता है। पहली चीज, विक्स नॉर्मली क्या 20-25 जब मैं बोल रहा हूँ तो आप देखो कि विक्स के नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं देखो कि विक्स 1 पॉइंट ऊपर है, 2 पॉइंट ऊपर है, नहीं, विक्स को हमेशा परसेंटेज टर्म्स में देखना है कि कितना परसेंटेज ऊपर है आज या कितना परसेंटेज ये नीचे है। ओके, सो अगर सपोज आपने 12-1 बजे मार्केट को ओपन किया और आपने देखा कि यार विक्स 5% ऊपर है, इसका मतलब मार्केट में वोलाटिलिटी है, मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल लग रहा है, विक्स 5% नीचे लगे, 5% ऊपर लगे, नहीं, इसको ऐसा नहीं देखना है। आपको सबसे पहले देखना है कि विक्स ओपन कहाँ हो। सपोज विक्स ओपन ही 10% ऊपर हुआ था और उसके बाद में 5%, 9:15 पे विक्स ओपन होता है, वो सपोज 10% ऊपर होता है, आप 12-1 बजे देख रहे हो और 5% ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब वो 10% से 5% नीचे आ गया और केवल 5% रहा है, इसका मतलब वोलाटिल जो डर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और आप तो इसका आप सीधा 12 बजे 1 बजे आके देख रहे हो कि 5% ऊपर और आप सोच रहे हो कि विक्स ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट में वोलाटिलिटी है, मार्केट में डर का माहौल है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले देखना होता है विक्स ओपन कहाँ हुआ, उसके बाद में आप जितनी भी वजह उसको देख रहे हो उससे कंपेयर करना, अगर 10% से 5% हो रहा है तो इसका मतलब विक्स कम हुआ है, और विक्स कम हुआ है तो मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। अगर विक्स कम होकर मार्केट ऊपर जा रहा है तो देयर इज ए गुड चांस कि मार्केट थोड़ा सा और बुलिश हो सकता है। अगर विक्स ऊपर भी हो रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में डर बढ़ रहा है, डर के साथ में मार्केट ऊपर जा रहा है, तो भैया थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि विक्स भी ऊपर जा रहा है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन डर के साथ में जा रहा है, और ऐसे डर के साथ में मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमको ऐसा ट्रेड नहीं लेना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लाइव मार्केट में हम लोग हमारा अपडेट देते रहते हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अगर आप कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं वहां पर हमसे कनेक्ट, कोई चार्जेस नहीं है, पब्लिक ग्रुप। ओके, सेकंड चीज क्या है, अगर विक्स को हम लोग बोले थे कि ऊपर गया, मार्केट भी ऊपर गया, तो हमको थोड़ा सा संभल जाना है, क्यों, क्योंकि वहां पर डर का माहौल है। अच्छा, अगर विक्स नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो देयर इज अ गुड चांस कि लोगों में डर कम हो रहा है, इसलिए और मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, विक्स और मार्केट दोनों नीचे जा रहे हैं, तो भी नीचे जाने में आप थोड़ा सा यहाँ पे संभाल सकते हो कि चलो विक्स भी नीचे जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है और मार्केट भी नीचे जा रहा है ना, तो वहां पर भी अगर आपको कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप मार्केट में ले सकते हो, क्योंकि विक्स नीचे जा रहा है, विक्स नीचे जा रहा है, विक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, विक्स ऊपर जा रहा है मतलब लोगों में डर बढ़ रहा है, ठीक है। तो विक्स अल्टीमेटली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, विक्स अल्टीमेटली ये नहीं बताता कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट कहाँ जाएगा ये तो आपको प्राइस एक्शन से ही देखना है, ठीक है। वो बस इतना सा बताता है कि लोगों में मार्केट में ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर कितना डर है, ठीक है। बड़े लोग क्या सोचते हैं, उनमें डर है या नहीं है, तो आपको अपने ट्रेड को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। सपोज आपने पुलिस के साइड में ट्रेड लिया, ओके, और विक्स उस टाइम मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने पुलिस के साइड में ट्रेड लिया और मार्केट भी ऊपर जा रहा है और विक्स नीचे जा रहा है, इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, यार लोगों में मार्केट ऊपर जाने जा रहा है और लोगों में डर कम हो रहा है, तो आप अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। और अगर आपने ऊपर की साइड में ट्रेड लिया, मार्केट भी ऊपर जा रहा है लेकिन विक्स भी ऊपर जा रहा है साथ साथ में, तो आप क्या सोचो कि यार मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन लोगों के साथ साथ में डर भी आ रहा है, तो अगर लोगों को डर भी लग रहा है ऊपर जाने में और मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा आप छोटा टारगेट ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया कि विक्स कैसे काम करता है, ये केवल अनसर्टेनिटी है, ये केवल मार्केट में फियर है, ये केवल मार्केट में एक वोलाटिलिटी है, उससे ज्यादा विक्स का नहीं है कोई भी यूज। कैसे कैलकुलेट होता है कोई मतलब नहीं है, क्या विक्स ये बता देगा निफ्टी कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, भैया अगर विक्स ये बता देगा तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, मतलब बाकी चीजें खत्म कर दे, बाकी लोगों की कोई फीलिंग नहीं है ऐसा। तो फिक्स कभी ये नहीं बताता कि निफ्टी कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ये केवल एक वोलाटिलिटी बताता है कि मार्केट में इतनी वोलाटिलिटी रह सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विक्स का क्या यूज है, कैसा यूज है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप विक्स को ओपन करके देखते हैं तो कुछ ऐसा विक्स देखे, आप देखेंगे कोविड के टाइम में हाई था, इसका मतलब लोगों में डर था, उसके बाद हम धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब लोगों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। ऑन एन एवरेज अभी काम कर रहा है 17.59 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है, 18 के आसपास में, तो ये थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल बताता है। लेकिन अगर ये ज्यादा नीचे चला जाता है देन देयर इज अगेन है इशू, और ज्यादा ऊपर जाता है देन देयर इज इशू।
18 से 20-25 के बीच में अगर ट्रेड करता है तो ओके, ऐसा कुछ इंडिया विक्स आप लिखोगे तो टाइप करोगे, ऐसा कुछ चार्ट में आपको देखने को आएगा। आई होप कि आपको सब कुछ वीडियो वीडियो समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना बोलेगा। व्हाट्सअप पे कनेक्ट होना चाहते हैं, नीचे ग्रुप में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।